हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 1 लाए हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। दो एटम्स के बीच का बॉन्ड जो कि या तो हमारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है या फिर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है। दूसरा, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जब भी दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, देन अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट करती है एज कंपेयर टू द रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग होती है जब भी दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। ठीक है। एंड ड्यू टू द अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होती है एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। देखो, अट्रैक्शन की वजह से क्या क्या होता है। अट्रैक्शन की वजह से एक तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज करती है एंड जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। ठीक है। या नेक्स्ट है द कंडीशन वेयर द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ऐसी कंडीशन जैसे मतलब जब बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसे कि मेरे पास ये एक एटम है एंड यहाँ पर एक एटम है। ठीक है। ये हमारे पास एक एटम है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। यस। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, आपको ये चीज़ तो पता है कि जो सेम चार्जेस है वो रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को रिपेल करेगी बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ इनमें जो इलेक्ट्रॉन एंड जो प्रोटॉन है वो अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। ये अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। यहाँ पर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही है। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हम ग्राफ देख रहे हैं। मैंने एक चीज़ लिखवाई थी ना, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है। देखो, जैसे कि यहाँ पर ये है 0। ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी शो करेंगे एंड यहाँ पर हमारा आर डिस्टेंस। ठीक है। इसका कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा, देखते हैं आराम से कैसे। इस पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस दोनों इक्वल हैं। ठीक है। एंड इन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। ठीक है। एंड ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। इस पॉइंट पर जो रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेट करती है। ठीक है। एंड यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेगी एज कंपेयर टू द रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है। डोमिनेटिंग ओवर रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पर इस टाइप से होगा। एंड जब अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस इक्वल हो जाएगी देन वो बॉन्ड बना लेंगे। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ क्या होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं बॉन्ड लेंथ क्या है। बॉन्ड लेंथ ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। इट इज़ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स वेयर द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस वो होता है हमारे बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास H2 है ये। ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमें निकालना है।
तो H2 के लिए कितना होता है 74 पिकोमीटर। एंड आई होप आपको पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है। दैट इज 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, H2 की बॉन्ड लेंथ क्या कितनी है 74 पिकोमीटर। नाउ अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, सो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। देखो जैसे कि मैंने एक ये लिखा, तो इसके बीच में आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा यहाँ पर 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने हुए हैं हमारे दो एटम्स के बीच में। अब देखो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड C। आपको इनकी बॉन्ड लेंथ बतानी है। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर पहले क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 2 एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला है, मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सिंगल बॉन्ड वाले की सबसे ज़्यादा होगी, देन उससे कम डबल बॉन्ड, देन सबसे ज़्यादा कम ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो यहाँ पर हमने ये लिखा था ना बॉन्ड एनर्जी। अब इस बॉन्ड एनर्जी को ही पढ़ते हैं, बॉन्ड एनर्जी क्या है। तो बॉन्ड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी कि हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसके लिए मैं क्या लिखूँगी, यहाँ लिख देते हैं, चलो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, टू ब्रेक द बॉन्ड। जैसे कि H2 को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है 435.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारी एंडोथर्मिक होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारी एंडोथर्मिक होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी आई होप समझ आ गया है। एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि जो केमिकल बॉन्ड का जो प्रोसेस है दैट इज़ योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं, बाय द वे 6 टाइप के केमिकल बॉन्ड है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है, एक ऐसा टाइप ऑफ बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है कैटायन एंड एनायन के बीच में, एंड ये एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। क्या है ये, एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल NaCl। ठीक है, NaCl कैसे बनेगा, देखो जैसे कि NaCl का आयनिक बॉन्ड हम देखते हैं, Na गैशियस, Na प्लस एंड इलेक्ट्रॉन।
इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एंडोथर्मिक है ये। नेक्स्ट है Cl गैशियस प्लस, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, तब बना ये Cl माइनस। नाउ Na प्लस प्लस Cl माइनस गिव्स NaCl, एंड यहाँ पर हमारे लेटेस्ट एनर्जी होगा। लेटेस्ट एनर्जी अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या है ये। अब कुछ फेवरेबल कंडीशंस देख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल की हाई होनी चाहिए, शुड बी हाई। एंड नेक्स्ट, हाई लेटेस्ट एनर्जी, हाई लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेटेस्ट एनर्जी ही क्या है, ठीक है, बार बार आ रहा है ना ये लेटेस्ट एनर्जी। तो ये लेटेस्ट एनर्जी है क्या? द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन 1 मोल आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन 1 मोल आयनिक सॉलिड, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है जब 1 मोल आयनिक सॉलिड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस से बना हुआ है। मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बनी है 1 मोल आयनिक सॉलिड से, 1 मोल आयनिक सॉलिड से जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस से बना है, उससे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, दैट इज योर लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, ठीक है। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादातर कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स बनाते हैं। एंड कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? एक डायरेक्शनल बॉन्ड है। क्या है? एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, ठीक है। थर्ड आती है हमारी एक थ्योरी, दैट इज योर लुईस ऑक्टेट थ्योरी। लुईस ऑक्टेट थ्योरी क्या है? According to this theory, atoms are combined together to complete their octet or doublet in their valence shell. This can be possible by sharing of electrons or by gaining or losing of electrons, and this is known as law of octet rule. And according to Lewis, only those compound will be stable which will follow octet rule. तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आई होप आपने पहली क्लासेस में पढ़ा है। अब हम वही लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले सबसे इजी वाला, हाइड्रोजन ये बन रहा है F2, ये बन गया O2, N2, HF, CH4, ठीक है। अब आप ये सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सेंट्रल एटम के जो नंबर ऑफ एटम्स है उस एलिमेंट के वो कम होने चाहिए, एंड सेंट्रल एटम साइज में बड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होनी चाहिए, ठीक है। टर्मिनल एटम ज़्यादातर जो भी हेलोजन एटम्स है वो टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं जनरली, एंड हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हमेशा ही हमारे टर्मिनल एटम्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ और बना कर देखते हैं। NH3
ज्योमेट्री। ये फिगर बन गई CF4। ठीक है, नाउ PCl5। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन। ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयंस। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ आयंस हमारे पास है O नेगेटिव। O नेगेटिव मतलब अब उसके पास कितने हो गए, 7 एटम्स हो गए। ठीक है, B माइनस हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरोन, तो 5 आ गए इसके पास। P प्लस 4 आ गए इसके पास। ठीक है, SO4 2 माइनस। नाउ O 4 ऑक्सीजन है, टोटल चार्ज 2 -2 है, तो एक के 2 ऑक्सीजन्स पे नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। सल्फर के, सल्फर की कितनी वैलेंसी है, 6 3। इस ऑक्सीजन के साथ एंड इस टाइप की फिगर बनेगी। देखो जो हमारे ये वाले जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या बनाएगी, ये बनाएगी डबल बॉन्ड, एंड ये दोनों ऑक्सीजन क्या बनाएगी, सिंगल बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, सो एट लास्ट फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फिगर बनी। ठीक है, एंड देन टोटल चार्ज हमने 2 माइनस लगा दिया। अब थोड़े और करके देखते हैं। आई एम इरेजिंग दिस मच। नाउ PCl4 प्लस, PCl4 प्लस के तो 4 Cl है एंड 1 Cl पर प्लस है, मतलब एक क्या बना रहा होगा, एक ना 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 फॉस्फोरस के 4 एटम्स हो गए, ये Cl, ठीक है, हो गया। यस, नाउ PCl6 माइनस, PCl6 माइनस मतलब फॉस्फोरस के पास 6 हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये लग रहा है क्लोरीन, 2 3 4 5 6। ठीक है, यस। अब हम आगे का पढ़ते हैं। अब लुईस थ्योरी की कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो क्या क्या कमियां हैं वो देखते हैं एक बार। दिस थ्योरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन शेप एंड ज्योमेट्री।
ये जो थ्योरी थी ये शेप नहीं बता पाई, ना ही ज्योमेट्री बता पाई, एंड बॉन्ड एंगल भी नहीं बता पाई मॉलिक्यूल्स की। ये जो थ्योरी है ये भी एक्सप्लेन करने में असमर्थ थी कि हाइपरवेलेंट एंड हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या है, जिनके 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो मतलब ये एग्जिस्टेंस ही एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी उनकी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स कौन से, PCl5, SF6, IF, एंड हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल जैसे BF3, BeCl2, BCl2, BBr3 एक्सेट्रा। ये जो थ्योरी है ये नोबल गैसेस कंपाउंड की एग्जिस्टेंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, एंड ये जो थ्योरी है वो हमें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के एग्जिस्टेंस को भी नहीं बता पाई थी। ठीक है, बस यही हमें चीज़ें याद रखनी है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, हाइपरवेलेंट एंड हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस नहीं बता पाई। दूसरा, नोबल गैसेस के कंपाउंड। थर्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के कंपाउंड की एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज। इतना लिख लिया होगा। ठीक है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि हम O3 निकालते हैं, O3 ऑल्सो नोन एज ओजोन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस टाइप से। ठीक है, एक दो तीन चार, तीन चार पाँच छः। ठीक है, यस। अब हमें लेट सपोज मैंने इसका नाम A दे दिया, इसका B एंड इसका C नाम दिया है। तो मुझे हर एक एक ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन A पर चार्ज बताओ, ऑक्सीजन B पर चार्ज बताओ, एंड ऑक्सीजन C पर चार्ज बताना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स OA के ऊपर हम निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज, इसके ऊपर कितने फ्री स्टेट इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में तो 6 होते हैं ऑक्सीजन पे, माइनस कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, कितना आ गया, +1। इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, +1। नाउ बी पर कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सॉरी 4, अनशेयर्ड है 0, इस पर 0 चार्ज है। नाउ 6 माइनस 1 प्लस 6 कितना आ गया, -1, इस पर -1 चार्ज है। अब हमें एजाइड आयन का निकालना है, इसे इरेज कर देते हैं। अब है हमारे पास एक एजाइड आयन। ठीक है, उसमें से आपको सबसे करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो चूज़ करना है। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले
हम हर एक नाइट्रोजन का निकाल कर देखते हैं। ये 5 माइनस 3+2, इसका 5 माइनस 4+0, इसका 5 माइनस 1+ ये कितना है 6, तो कितना आ गया ये 0 1 एंड -2। 5 माइनस 2+4, 5 माइनस 4+0, 5 माइनस 4+2, तो ये -1 1 एंड ये -1। इसमें 5 माइनस 6+1, 5 माइनस 4+0, 5 माइनस 3+2, यह आ गया 0 1 एंड ये -2। अब इसमें से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है हमारा सेकंड, बिकॉज देखो -1 1 एंड -1 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। एंड मैं एक बात और बता दूं, एजाइड आयन यहाँ पर क्या है N3-, ठीक है N3-। तो इन स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज इट हैज़ लीस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। लीस्ट फॉर्मल चार्ज है, देखो यहाँ पे भी -2 आया हुआ है। यहाँ जो लीस्ट फॉर्मल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है वो ये वाला है, ठीक है। सो दिस वन इज करेक्ट। ओके, तो अब हम करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन which was developed following by the inclusion of the concept of hybridization. And according to this theory, covalent bonds are formed by overlapping of valence shell orbitals. इस theory के according जो भी हमारे covalent bonds है वो valence shell orbitals के overlapping से बनते हैं, and इसी ही हम क्या कहते हैं concept of overlapping. तो combining atomic orbitals must have same or approximate equal energy. Combining atomic orbitals contains single electron with opposite sign for bond formation. कोवेलेंट बॉन्ड देखो, जैसे कि बस ये कोवेलेंट बॉन्ड है, p ऑर्बिटल को हम इस टाइप से शो करते हैं, एक ऐसे घूम रहा है एंड एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। ये a b, इनके बीच में अब हम कोवेलेंट बॉन्ड शो करेंगे, ये आ गया, ठीक है। अब देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन विच one atomic orbital has electron pair and another atomic orbital is empty. तो देखो, कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको ये शो कर दिया। कोवेलेंट बॉन्ड में आपको गौर करने वाली क्या बात है, देखो यहाँ पर इस वाले ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन करके तब जाके इन्होंने ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट में क्या फ़र्क है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों होंगे एंड एक बिल्कुल एम्प्टी होगा एंड दोनों मिलकर तब शेयरिंग करेंगे। मतलब एक ऐसे इमेजिन करो, आपने पार्टी दी है, आपने और आपके दोस्त ने डिसाइड करा कि भाई 100 रुपये लाएंगे और बस पार्टी करेंगे। तो आप तो अपना फ़र्ज़ निभा के आप तो पूरे 100 रुपये ले आए, लेकिन आपका दोस्त तो खाली हाथ आ गया,
ऐसे ही। लेकिन तब भी पार्टी तो आप दोनों मिलकर ही करोगे। तो आपने 100 रुपये दिए और उसने 0 रुपीज़ दिए, वो बिल्कुल खाली आया है, एम्प्टी आया है, बट फिर भी आप दोनों ने मिलकर पार्टी करी है। तो आपने मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बना है। मतलब दो दो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, एक एटॉमिक ऑर्बिटल पे तो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, मतलब उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड दूसरा वाला बिल्कुल खाली आया हुआ होगा। तो वो होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड कोवेलेंट में क्या है, दो दो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, एंड हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बस। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर फॉर्म्ड। 3 टाइप की ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। अब देखते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या है, प्लस प्लस साइन। ठीक है, ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये प्लस प्लस के ऊपर ही जाएगा, माइनस माइनस के ऊपर ही जाएगा। ठीक है, सेम, क्लियर। अब देखो जैसे ये है इस टाइप से, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो अब ये प्लस प्लस के ऊपर ही जाएगा। ठीक है, नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या है अब, नेगेटिव ओवरलैपिंग इज लाइक दिस। ये ऊपर पॉजिटिव है, ये माइनस है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये एक दूसरे से ओवरलैप करेगी तो एक नेगेटिव ओवरलैपिंग आएगी। ठीक है, नाउ जीरो ओवरलैपिंग क्या है, जीरो ओवरलैपिंग, ये हमारे पास एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, इन्हें ओवरलैप करके मैं शो कर दूं, ये प्लस प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस माइनस, ये एक ज़ीरो ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल हो गया है। अब ज़ीरो ओवरलैपिंग का जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दूं, जैसे कि ये थोड़ा सा बड़ा बना दूं, देखो प्लस माइनस, माइनस, यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, ये भी एक ज़ीरो ओवरलैपिंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उन्हें देखते हैं। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड है, 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो है वो आप 11th में पढ़ेंगे, एंड डेल्टा बॉन्ड हालांकि 12th में आता है, बट फिर भी हम इसे 11th में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड हमारा एक्सियल ओवरलैपिंग से, मतलब एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग से, एक्सियल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक्सियली ओवरलैप करती है उनके न्यूक्लियर अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उस ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, सिर से सिर टकराना। ठीक है, उस टाइप की ओवरलैपिंग क्या होती है, सिग्मा ओवरलैपिंग। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जैसे कि एस एस, एस पी जेड, एस प्लस पी जेड स्क्वायर, पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर, इस टाइप से। जैसे कि पहला देखते हैं एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग ये, ठीक है, हमारे पास जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये ये प्लस, ये प्लस। अब H2 का हम कैसे लिखेंगे,
ये एग्जाम्पल है H2, इसमें 1s1, ठीक है, H सिंगल बॉन्ड H, इस टाइप से, ठीक है। दूसरा जैसे कि SPZ ओवरलैपिंग, तो ये प्लस एंड यहाँ पर ये Z, ये प्लस माइनस, तो ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि H का क्या है 1s1, F 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है। नाउ इसमें टाइप ऑफ ऑर्बिटल जैसे कि px प्लस dxz क्या देगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक z देगा। px प्लस dxy y इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी। py प्लस dxy x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देगा। अब डेल्टा बॉन्ड, एक मिनट, सॉरी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल जैसे s प्लस एस है, s प्लस पी जेड है, s प्लस पी एक्स है, s प्लस पी वाई, पी जेड प्लस पी जेड, पी एक्स प्लस पी एक्स, पी वाई प्लस पी वाई, इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, s प्लस एस की एक्स वाई जेड, s प्लस पी जेड जेड, s प्लस पी एक्स एक्स एक्स, s प्लस पी वाई वाई, पी जेड प्लस पी जेड जेड, पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स, पी वाई प्लस पी वाई वाई। पाई बॉन्ड क्या होता है, अब ये हमारी साइड वे ओवरलैपिंग होती है विच आर परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड वीकर होता है, सॉरी, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक है। अब जैसे कि पी एक्स प्लस पी एक्स या फिर आप कह लो पी वाई प्लस पी वाई, जब वो ओवरलैप कर रहे हैं, ओके। सो टाइप ऑफ ऑर्बिटल पी एक्स प्लस पी एक्स, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई और जेड, पी वाई प्लस पी वाई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स और जेड, पी जेड प्लस पी जेड, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स और वाई। पी डी ओवरलैपिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर जेई एडवांस्ड, एंड ये जेई एडवांस के पी वाई क्यू में भी आया था। ज़रा इसे देख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। पी डी ओवरलैपिंग इम्पॉर्टेंट, ये प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ये ओवरलैप हुआ एंड ये, ठीक है। ये क्या था, ये हमारा पी एक्स था, पी एक्स, ये डी एक्स जेड एंड ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। देखो जैसे कि टाइप ऑफ ऑर्बिटल एंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इन्हें लिखते हैं टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे पी एक्स प्लस डी एक्स जेड, पी एक्स प्लस डी एक्स वाई, पी वाई प्लस डी एक्स वाई, पी वाई प्लस डी वाई जेड, पी जेड प्लस डी एक्स जेड, पी जेड प्लस डी वाई जेड। इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, ये जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई, ठीक है। या
सो अब लास्ट हमारा टॉपिक है डेल्टा डेल्टा बॉन्ड. सो डेल्टा बॉन्ड क्या है? इट इज़ अनदर टाइप ऑफ वीकेस्ट पाई बॉन्ड विच इज़ जनरली फाउंड इन हेवियर एलिमेंट्स लाइक ओजियम एंड IR एक्सेट्रा. सो इसके टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स वही DXY प्लस DXY Z एक्सिस में होगा एंड DYZ प्लस DYZ एक्स एक्सिस, DXZ प्लस DXZ वाई एक्सिस, DX² माइनस वाई स्क्वायर प्लस DX² माइनस वाई स्क्वायर Z में. DZ² can't form delta bond because four lobes are not there. It is not having double dumbbell. अब हम टॉपिक कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि पॉलिंग एंड स्लेटर ने इंट्रोड्यूस करा था. एंड एटॉमिकल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स known as hybrid orbitals, and this phenomena is known as hybridization. Features of hybridization क्या है? The number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals. Hybrid orbitals जितनी है वो किसके इक्वल होती है? That is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized. Hybrid orbitals are always equal in energy and shape, and hybrid orbitals are more effective in the formation of stable bonds than the pure atomic orbitals. Next is the hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to minimize the repulsion between electron pairs, and thus a stable arrangement is obtained, and the type of hybridization indicates the geometry of the molecules. Important conditions for hybridization: the orbitals present in valence shell and sometime penultimate shell also of the atom are hybridized. The orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy, and promotion of electron is not the essential condition for the hybridization. Okay. देखो इसमें ये जो मैंने ये पूरा सिर्फ तुम्हें रीड करके सुनाया है, अदरवाइज दैट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट. जो अभी मैं लिखूंगी ना दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया है, नो वरीज, वो इम्पॉर्टेंट था भी नहीं. ठीक है, तुम आगे अभी पढ़ते रहोगे ना, तुम्हें साथ साथ चीज़ें समझ आती रहेगी. ठीक है, तो अभी देखो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम ये चीज़ समझेंगे. ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये p ऑर्बिटल है. ठीक है, s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है. ये क्या हो जाएगी इस टाइप से. प्लस माइनस sp इज इक्वल टू 2 प्लस and 2p. ये क्या है? ये है 3p. नाउ परसेंटेज s कैरेक्टर. परसेंटेज एस कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं? देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा, बॉन्ड लेंथ कम होगी. जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी. ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है, sp इज इक्वल टू 2, यहाँ पर sp2 इज इक्वल टू 3 एंड sp4 इज इक्वल sp
3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालते हैं। हाफ, 200%, 50%। नाउ 1/3 into 100%, that is 3.33%। and ये 1/4 into 100% is equal to 25%। एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? ये शेप होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखवा दूँ, हमने क्या पढ़ा था? देखो, जो बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, एंड it is directly proportional to the, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? हाँ, और बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। देन अभी हमने एक और चीज़ क्या पढ़ी थी? अभी हमने एक और चीज़ पढ़ी है, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। बॉन्ड लेंथ कम हुई, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा। ठीक है, ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ हो गई। अब डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर किसके इक्वल होता है? स्टेरिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। स्टेरिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स प्लस जितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टेरिक नंबर, ये स्टेरिक नंबर लिखा है, कभी सीरियल नंबर समझो, 2 3 4 5 6 7 है। देन उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी एंड उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? sp की होती है लीनियर, sp2 की होती है ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 की होती है टेट्राहेड्रल, sp3d की होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एंड sp3d2 इसकी होती है ऑक्टाहेड्रल एंड sp3d3 पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब हम इनका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करेंगे इन कंपाउंड्स का।